नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये बहुपद चैप्टर है बाबू, बहुपद जो कि आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे और 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। आइए बहुपद के बारे में जानेंगे। एकदम जीरो लेवल से इस वीडियो में बने रहना। जीरो लेवल से बताएंगे आपको हीरो लेवल तक ला, यानी बिल्कुल अपना भाषा में बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे। जानिएंगे कि बहुपद, देखो बाबू, बहुपद, ये बहुपद क्या है। ये सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद चैप्टर यानी पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो ये देखो ये बाबू कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमको धनात्मक होना चाहिए। चर का घात कैसा होना चाहिए? हमको धनात्मक होना चाहिए। हमको चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। आप लोग के तो समझ में आया होगा नहीं। कह रहा है ना कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ चर का मान यानी चर का पावर हमको सिर्फ धनात्मक में चाहिए। काची में चाहिए? धनात्मक में चाहिए। उसी को हम काची कहेंगे? बहुपद कहेंगे। काची कहें बाबू? बहुपद कहेंगे। जैसे में देखो बाबू, धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक कहने के मतलब है कि इसमें चर मान और अचर मान, ये जानेंगे कि चर मान किसे कहते हैं और अचर मान किसे कहते हैं। तो चर मान उसे कहते हैं जो ए बी सी यानी हमको एक्स वाई जेड, ये सब क्या चीज है? चर मान है। ये सब क्या चीज है? चर मान है। और अचर मान जो कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी इन्फिनिटिव तक, यानी ये सब क्या चाहिए? ये सब अचर मान है। क्या चाहिए? अचर मान है। चर मान उसे कहेंगे जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी यानी जो भी ए से लेके जेड तक है उसी को हम चर मान कहेंगे। और अचर मान उसे कहेंगे जो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या चाहिए? एक अचर मान है। क्या चाहिए? एक अचर मान है। तब बहुपद है ना बाबू, जो हमको चर मान है ना उस पे डिपेंड करता है। क्या चीज पे डिपेंड करता है? चर मान पे। क्या चीज? चर मान पे। यानी हमको चर मान यानी एक्स वाई जेड इसमें ना कि उसको पावर हमको होना चाहिए। क्या चीज? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक अगर रहेगा तो वो बहुपद रहेगा। लेकिन बाबू अगर हमको चार मान यानी एक्स वाई जेड यानी वो सब के पावर में अगर हमको भिन्न के रूप में आवे, माइनस के रूप में आने यानी ऋणात्मक के रूप में आवे, तो वो चार मान नहीं रहेगा। वो चार मान वो बहुपद नहीं कहलाएगा। काची? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखेंगे बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x के पावर 1 प्लस में 0। अब ये हम जानेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। ये बहुपद है कि नहीं ये हम जानेंगे। तो देखो बाबू, इसमें हमको सिर्फ सबसे पहले जो भी हमको ए दिया हुआ रहेगा, जो भी हमको व्यंजक दिया हुआ रहेगा, उसको हम देखेंगे कि चार मान कौन कहाँ पड़ी है, एक्स वाई जेड कहाँ कहाँ पड़ी लगा हुआ है। तो यहाँ पड़ी x यानी x के पावर 2 है, तो इसका कुछ नहीं था एक गुणांक रहता है। x के पावर यहाँ बाबू 2 है और यहाँ भी x के पावर 1 है, यानी ए कहने का मतलब है कि ये हमको धनात्मक पूर्णांक है। ए काची है? ए धनात्मक पूर्णांक है। जब हम धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो वो बहुपद काची कहलाएगा? वो बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से हम जानेंगे कि अंडर रूट 2x स्क्वायर अंडर रूट x है, तो इसमें भी x यानी 4 का मान 2 है और इसमें उसमें भी 4 के पावर, ए पावर है और ए भी पावर है, यानी 4 के पावर यहाँ 2 है और यहाँ भी 4 के पावर 1 है। तो इसलिए ये धनात्मक पूर्णांक है। जब हमको धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। काची? वो बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पड़ी एक काची बाबू, एक बहुपद कहलाएगा। यानी इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर 1 है, तो इसका कहने का मतलब है बाबू कि ये धनात्मक है। काची है? धनात्मक है। जो भी चर के मान, जो भी चर के पावर है वो काची है बाबू? धनात्मक है। जब हमको धनात्मक रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। काची? वो बहुपद कहलाएगा। तो ये बहुपद है। अब ये जानेंगे कि सिर्फ 6 है। क्या चाहिए? 6 है। तो हम जानते हैं बाबू, देखो यहाँ
अगर x के पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हमको 6 है तो इसको हम 6 को इस तरह से कर सकते हैं कि 6 गुने 1, 6 गुने 1 हम लिख सकते हैं, 6 को हम 6 गुने 1 लिख सकते हैं। हाँ कमेंट करो, कम से कम बोलो कि हाँ सर लिख सकते हैं, कमेंट करके बताओ कि हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको जब बाबू 6 गुने जब 1 हम लिख सकते हैं, तो इसको हमें 1 के जगह पर x के पावर 0 हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 1 के जगह पे हम लिखेंगे x के पावर 0, क्या चीज, x के पावर 0। अब ये हमको बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं है, ये बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों ये बहुपद है, ये क्या चाहिए बाबू, ये बहुपद है। हम जानेंगे बाबू बहुपद उसे कहेंगे जो कि x के पावर हमको धनात्मक में रहना चाहिए, क्या चीज में रहना चाहिए, धनात्मक रहे या शून्य रहे तो वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर हमको भिन्न में रहे और ऋणात्मक में रहे तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो हम यही एगो थ्योरी बाबू कि जो धनात्मक में रहेगा वो बहुपद कहलाएगा और जो ऋणात्मक और भिन्न में रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ये हम जानेंगे। अब देखो यहाँ इसमें 4 मान, तो 4 मान ABCD यानी जो भी रहेगा x y z इसमें क्या चाहिए बाबू, 4 मान है, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ये सब 4 मान है। और अक्षर मान 1 2 3 4 5 6 इस में क्या चाहिए, एक अक्षर मान है, क्या चाहिए, एक अक्षर मान है। अब ये जानेंगे बाबू कि बहुपद को भी 2 तरह से विभाजित किया गया है, बहुपद को भी 2 तरह से विभाजित किया गया है। एक हो गया बाबू क्या चीज, एक हो गया घात के आधार पे, एक हो गया घात के आधार पे और दूसरा का हो गया पद के आधार पे। पहला हो गया घात के आधार पे भी बहुपद को विभाजित किया गया है और पद के आधार पे भी बहुपद को विभाजित किया गया है। अब ये जानेंगे कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और क्या चीज, ये पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पे भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, पहला रैखिक, दूसरा का पहला रैखिक बहुपद, दूसरा का द्विघात बहुपद और तीसरा का त्रिघात बहुपद। क्या चीज, कमेंट करके बताओ कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हम लोग के 3 गो पढ़ना है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा का द्विघात बहुपद और तीसरा का त्रिघात बहुपद। ये जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जो भी चर के मान सिर्फ हमको 1 रहना चाहिए। रैखिक कहने के मतलब है कि चर के मान हमको 1 रहेगा, उसी को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। और द्विघात बहुपद कहने के मतलब है बाबू कि जिसका चर के घात यानी चर के पावर अधिकतम हमको कितना ना चाहिए, 2 रहना चाहिए, अधिकतम 2 रहना चाहिए, तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। और त्रिघात बहुपद उसे कहेंगे जिसका चर के यानी चर के जो भी पावर रहेगा उसका अधिकतम 3 गो घात रहनी चाहिए, यानी पावर उसको 3 गो घात 3 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। यानी हमको कहने का मतलब है कि जिसका पावर 3 रहेगा, अधिकतम पावर 3 रहेगा, त्रिघात कहलाएगा। और जिसका पावर 2 रहेगा द्विघात कहलाएगा और जिसका पावर 1 रहेगा रैखिक कहलाएगा। काची कहलाएगा बाबू, रैखिक कहलाएगा। अब जानेंगे बाबू, यहाँ देखो लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बताएंगे, जो कि एकदम दिमाग में इस वीडियो अगर देखेगा तो दिमाग में बिल्कुल सेटअप हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में सेटअप हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। देखो बाबू, रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। अब ये जानेंगे कि 2x के पावर 1 है और प्लस में 4 है, तो ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है।
ए रैखिक बहुपद है कि नहीं। तो इसका पावर देखो तो बाबू, इसका पावर कितना एक है, एक के सिवा इसमें कुछ और है पावर नहीं है। जब नहीं है तो एक रैखिक घात वाला हो जाएगा, यानी एक घात वाला बहुपद भी कहेंगे इसको और रैखिक बहुपद भी कहेंगे। अब देखो यहाँ x है तो x के पावर यहाँ 1 है, x के पावर 1 है। जब x के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद होता है। हम जानते हैं कि जिसका पावर एक रहेगा यानी चर के पावर अधिकतम एक रहेगा तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। आप जानेंगे कि 10x के पावर 1 है -6 है तो इसका x का चाहिए बाबू, चर मान है, का चाहिए एक चर मान है, x है जो चर मान है। जब x चर मान है तो इसका हम चर मान के तो हमको देखना है कि इसका पावर एक रहता है कि नहीं। जब एक रहेगा तो उसको हम कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद है, और जब एक नहीं रहेगा तो उसको हम काची कहेंगे, एक के सिवा मान लो कि एक नहीं रहेगा तो एक नहीं रहेगा तो दो रहेगा, दो नहीं रहेगा तो तीन रहेगा, जब दो रहेगा तो उसको द्विघात बहुपद और तीन रहेगा तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। यही तो इसमें है। आगे देखो यहाँ तो एक इकाची एक रैखिक बहुपद है। अब 12x है तो 12x है तो x के पावर कुछ नहीं तो एक रहेगा ना, तो जब x के पावर 1 रहेगा तो इकाची कहलाएगा एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। यानी हमको x के आगे जो भी हमको गुणांक है, अचर मान है ना, उसको से हमको कोई लिया दिया नहीं है, उसको से हमको कोई लिया दिया नहीं। हमको पहचानने के लिए जब हम पहचानेंगे ना बाबू तो हमको सिर्फ देखेंगे कि x के पावर एक रहेगा तो एक रैखिक बहुपद कहलाएगा, तो एक आची हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। आप जानेंगे ए बाबू कि इसमें भी x के पावर 1 है और इसमें भी x के पावर 1 है, तो इसको मैं ऐसे कर सकते हैं कि ए दोनों एक जाति के हैं, ए दोनों एक जाति के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 6x प्लस में 5x है तो 6 5 11 हो जाएगा और x हो जाएगा, अब प्लस में 2 हो जाएगा। इसको इस रूप में तो हम लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसका x के पावर कितना है, एक है। कितना है, x के पावर कितना है, एक है। जब x के पावर एक रहेगा तो एक काची हो जाएगा, ए रैखिक, एक काची हो जाएगा एक रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला बहुपद इसको कहेंगे। अब हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। इसमें देखो अब द्विघात बहुपद जानेंगे कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी जिसका x के मान यानी x के पावर यानी चर का पावर, चर के मान अधिकतम हमको 2 रहेगा तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। कैसे कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। आप जानेंगे कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। तो इसमें देखो x के पावर 2 है, यानी a क्या चाहिए बाबू, a एक चार मान है। क्या चाहिए, a एक चार मान है। जब x एक चार मान है तो x के पावर कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। x के पावर कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। जब x के पावर 2 है बाबू तो x के पावर जब 2 है तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। कौन सा कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखो यहाँ कि 2x के पावर 2 प्लस में 4, 2x के पावर 2 प्लस में 4 है, तो ये जानेंगे कि इसमें x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, इसमें अधिकतम x के पावर 2 है, तो इसको हम काची कहेंगे कि a द्विघात बहुपद है, a द्विघात बहुपद है। काची है, a द्विघात बहुपद है। उसी तरह से हम जानेंगे कि तीसरा का 6x² प्लस में 12x, इसका भी पावर 2 है बाबू, तो a भी द्विघात बहुपद है। काची कहलाएगा, a द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब जब देखो यहाँ कि 6x² प्लस में 6x प्लस में 12 प्लस में 2, अब 6x² है, यहाँ 1 है। देखो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 1 है, तो हमको द्विघात बहुपद को पहचानने के लिए हम जानेंगे कि हमको अधिकतम पावर यानी जो भी x के पावर हमको अधिकतम 2 रहेगा, अधिकतम वाला देखेंगे, न्यूनतम वाला नहीं देखेंगे। हम अधिकतम वाला देखेंगे तो 2 रहेगा तो उसको हम कहेंगे कि ए द्विघात बहुपद है। कैसे कहलाएगा, ओ द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद देखो यहाँ इसमें अधिकतम घात यानी इसका देखो x के पावर कितना है, 2 है, 2 यहाँ पड़ी 2 है और यहाँ पड़ी 1 है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ए एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल
वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये बाबू, अब जानेंगे कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। काशी, अब हम जानेंगे कि त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। कहेंगे कि जिसका चर का घात अधिकतम 3 रहेगा उसी को हम काची कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। काची कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। बहुपद एक बार थोड़ा रिवाइजिंग करवा देते हैं। बहुपद यानी हमको चर का मान, यानी चार का मान हमको जो भी चार का पावर चार का पावर यानी चार का पावर कहने के मतलब है कि चार का पावर हमको क्या चीज रहेगा, चार के पावर क्या चीज रहेगा, शून्य रहेगा। दूसरा में हमको धनात्मक वैल्यू रहेगा। चार के पावर बहुपद यानी चार का पावर हमको 0 रहेगा, धनात्मक रहेगा, धनात्मक, हाँ धनात्मक रहेगा तो वो काची हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। ऐसे काची हो जाएगा, ऐसे बहुपद कहलाएगा। जैसे में एग्जांपल में अगर x के पावर 2 है प्लस में 6x प्लस में 2, ये बहुपद है कि नहीं है, ये बताना तुम लोग के। दूसरा का x के पावर 1, ये बहुपद है कि नहीं है। तीसरा में 6x² प्लस में 2x, ये बहुपद है कि नहीं। उसके बाद √3x प्लस में 2, ये बहुपद है कि नहीं, ये बताना है प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताना है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये बहुपद है कि नहीं है। 5 नंबर √6x² प्लस में 2x, ये बहुपद है कि नहीं है। देखो यहाँ बताते हैं कि x के पावर 2 प्लस में 6x प्लस में 2, इसमें हमको देखना है कि चार के पावर हमको धनात्मक है कि नहीं। जब हमको धनात्मक रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। तो x के पावर 2 यहाँ पर और x के पावर 1 ये धनात्मक है तो ये बहुपद है। काची, ये बहुपद है। अब हम जानेंगे कि x के पावर 1 है तो x के पावर 1 है, इसका कहने का मतलब है कि इसका जो भी घात है जो काची है 1 है, यानी धनात्मक है। काची है, धनात्मक है। जब हमको धनात्मक है तो ये बहुपद काची कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब 6x² प्लस में 2x, ये भी यहाँ 2 है और यहाँ भी 1 है तो इसलिए ये भी बहुपद है। अब जानेंगे कि √3x, अब एगो ये बात हम जानेंगे प्यारे बच्चों, मेरे सुकूनो देखो यहाँ, अब एगो ये बात जानेंगे कि अंडर रूट कहने का मतलब है ना कि इसका जो भी पावर रहेगा जो 1/2। काची, अंडर रूट कहने के मतलब कि 1/2। काची, अंडर रूट कहने के मतलब है कि 1/2। जैसे में √x है तो इसका हम कहेंगे कि x के पावर 1/2 है, x के पावर 1/2 है। उसी तरह से हमको यहाँ पर ये बाबू देखो यहाँ कि √3 और x भी है अंडर रूट में तो इसको हम कहेंगे कि √3 x के पावर 1/2 प्लस में 2। अब ये बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं है, कमेंट करो जरूर। ये नहीं कि खाली वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको हमको कमेंट करके बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये बहुपद काची है, देखो यहाँ बाबू मेरा सोना, देखो यहाँ बता देते हैं ये काची है, ये बहुपद काची है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि हमको x के पावर 1/2 है, यानी भिन्न के रूप में। काची है, भिन्न के रूप में है तो ये बहुपद नहीं है। अब इसको भी देखो बाबू, √6 तो √6 लिख देंगे और x के पावर 2 है तो x के पावर 2 है तो अंडर रूट से अगर हटाएंगे तो इसको हम काची कहेंगे कि 1/2 है। काची, अंडर रूट कहने का मतलब 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे और ए साइड में प्लस में 2x है। अब इसको हम कहेंगे कि √6x प्लस में 2x। अब ये हम देखेंगे कि इसमें x के वैल्यू, इसमें x के वैल्यू काची है, प्लस में है या नहीं है।
पॉजिटिव में है या नहीं है। तो x के पावर 1 है और x के पावर 1 है, तो ए काची हो जाएगा, ए बहुपद काची है, ए वाला बहुपद है, काची ए वाला बहुपद है। अब जानेंगे कि बहुपद बाबू इसमें हमको धनात्मक मान यानी 4 के मान अगर हमको धनात्मक रहेगा तो बहुपद कहलाएगा, अगर 4 के मान ऋणात्मक रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। हमको 4 मान यानी अगर हमको 4 मान का घात अगर हमको घात देखा 4 मान का घात अगर भिन्न में रहे या अगर भिन्न में रहे या हमको ऋणात्मक में रहेगा तो वो क्या चीज ये दोनों में रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर हमको बाबू कहने के मतलब है ना कि अगर 4 के मान अगर हमको ऋणात्मक में रहे या भिन्न में रहे तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जब वो बहुपद नहीं कहलाएगा, जैसे हम एग्जांपल में हम देते हैं कि 6x के पावर 1/2 प्लस में 6x के पावर 3/2 ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है। 1 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन 7x के पावर 6/4 प्लस में 3x के पावर √3/2 प्लस में 6 ये बहुपद है कि नहीं है। अब इसको देखेंगे कि इसका जो भी है ना बाबू वैल्यू जे भिन्न के रूप में का चाहिए, ए भिन्न के रूप में जो भी ए वैल्यू है जे भिन्न के रूप में यहाँ भी भिन्न के रूप में, इसलिए ए काशी हो जाएगा, ए बहुपद नहीं होगा, ए बहुपद नहीं होगा। अब 6/4 है, यहाँ कितना है 6/4 है। जब 6/4 है और यहाँ में √3/2 है तो ए भिन्न के रूप में, ए भी भिन्न के रूप में, तो ए बहुपद नहीं है। आप जानेंगे ऋणात्मक मान में देते हैं, 2 एग्जांपल इसमें देते हैं। 6x के पावर -1 प्लस में 7x के पावर -2, तो ए बहुपद है कि नहीं है। चौथा क्वेश्चन कहेगा 7x के पावर -5/2 प्लस में 6x के पावर -3/2 ए बहुपद है कि नहीं है, बताना है। तो ए काची है, ए बहुपद नहीं है, क्योंकि हमको ऋणात्मक मान है, काची घात काची है ऋणात्मक में, काची है घात है, जो भी है घात जो हमको काची में है तो ऋणात्मक में है। जब ए ऋणात्मक में है तो ए नहीं होगा, और ए भी ऋणात्मक में है तो ए भी बहुपद नहीं होगा, काची ए भी बहुपद नहीं होगा। अब जानेंगे बाबू, देखो यहाँ एक बार हम बता देते हैं कि बहुपद उसे कहेंगे जो कि हमको x यानी 4 के घात हमको पॉजिटिव में रहेगा, उसका पावर 0 रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। और बहुपद को भी हमको 2 तरह से विभाजित किया गया है, काची 2 तरह से हमको विभाजित किया गया है। देखो यहाँ जो कि हम बता रहे हैं घात के आधार पे, काची घात के आधार पे हम बताए हैं कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब ये सब के हम जानेंगे कि ये सब के व्यापक रूप क्या चीज होता है, ये सब किस रूप में रहेगा कि हम जानेंगे कि एक रैखिक बहुपद है और ये द्विघात बहुपद है। देखो यहाँ अब ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, उसका कितने मूल होते हैं। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या चीज होता है और उसका कितने मूल होते हैं, और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या चीज होता है और उसका भी कितने मूल होते हैं, ये हम जानेंगे। तो देखो बाबू हम बताएंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद तो इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है बाबू ax प्लस में c, और इसमें जो भी मूल निकलता है ना, जिसका मूल यानी एगो वैल्यू निकलता है, केगो वैल्यू निकलता है, रैखिक बहुपद में मूल निकलता है एगो। आप जानेंगे कि द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c।
द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। और इसका मूल होता है ना बाबू मेरे सोना, मूल क्या होता है इसका? 2 गो निकलता है। क्या गो निकलता है इसका? मूल 2 गो निकलता है। यानी जो भी इसमें x के वैल्यू आता है बाबू ये 2 गो आता है। तो एगो के हम कहेंगे कि वो अल्फा के मान है और एगो बीटा के मान है। एगो अल्फा के मान है, एगो बीटा के मान है। इसलिए प्यारे बच्चों इसको 2 गो रहेगा, एगो अल्फा एगो बीटा के मान है। तो अल्फा के मान एगो बीटा के मान है। तो इससे एगो फार्मूला बनता है बाबू कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर पढ़ाई करना है प्यारे बच्चों तो रेगुलर पढ़ाई करना है। आप लोग कछुआ और खरगोश के एक कहानी आप लोग भी तो सुने होंगे कि क्या चीज़ सुने होंगे कि कछुआ है जो जीत जाता है लेकिन खरगोश है जो हार जाता है। इसलिए बाबू कछुआ के चाल चलना है हमको, खरगोश के चाल नहीं चलना है। अगर मेहनत करना है तो प्रतिदिन एकदम रेगुलरी मेहनत करो, एकदम प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना तो प्रतिदिन पढ़ो, 2 घंटा पढ़ना तो एकदम प्रतिदिन पढ़ो। इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों कि अगर मेहनत करेगा ना तो उसका जो भी फल है ना, जो सफल है ना, आप सफल जरूर बनेगा। तो इससे देखो यहाँ एगो गुलाब जामुन आप लोग के कह देते हैं कि रख हौसला उवे मंजर भी आएगा, रख हौसला उवे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों थक के हमको नहीं बैठना है, बिल्कुल एकदम रेगुलरी मेहनत करना है, एकदम रेगुलरी मेहनत करो। 2 घंटा मेहनत करता है तो 2 घंटा मेहनत रेगुलरी करो, 4 घंटा करते हैं तो 4 घंटा मेहनत रेगुलरी करो। हम तो ये कहना चाहते हैं क्लास 10 वाला को कि कम से कम अगर अभी से अगर मेहनत करना है तो कम से कम 5 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको 400 प्लस नंबर आएगा, तब आपको 400 प्लस नंबर आएगा। इसलिए अभी से आप लोग रेडी हो जाइए कि हमको 5 घंटा कम से कम में 5 घंटा पढ़ना है। 5 घंटा अगर प्लस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा परसेंटेज आएगा। इसलिए कहते हैं कम से कम 5 घंटा से ऊपर पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, 7 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो। ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें तो माइनस बी बटा ए तो होवे करता है और सी बटा ए होता है। यानी इसको हम कहेंगे कि शून्य के योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और शून्य के गुणनफल बराबर होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है। अब हम जानेंगे कि त्रिघात बहुपद के क्या उसका व्यापक रूप क्या चीज होता है और उसमें कितने शून्यक होता है। तो त्रिघात बहुपद के देखो प्यारे बच्चों बताते हैं। तीसरा का त्रिघात बहुपद, तीसरा का हम जानेंगे त्रिघात बहुपद का चीज त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी बच्चों, इसका व्यापक रूप ए एक्स के पावर 3 प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी होता है। इसका जो भी व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी होता है। ठीक है। अब इसको हम जानेंगे कि इसमें मूल के गो निकलेगा, तो इसमें 3 गो मूल निकलेगा। के गो मूल निकलेगा इसमें त्रिघात बहुपद में के गो मूल निकलेगा 3 गो मूल निकलेगा। के गो निकलेगा 3 गो निकलेगा। एगो हो जाएगा अल्फा, एगो हो जाएगा बीटा और एगो हो जाएगा गामा। एगो अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। अब इसमें भी हमको फार्मूला होता है शून्य के योग शून्य के गुणनफल, तो इसमें भी होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। इसका फार्मूला होता है बाबू कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है कि माइनस बी बटा ए होता है। इसको हमको याद करना है। ठीक है।
और दूसरा का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर, इसको भी होता है फॉर्मूला बाबू कि सी बटा ए होता है, क्या चीज होता है, सी बटा ए होता है। और तीसरा में अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा बराबर, इसको भी फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए होता है। इसको हमको प्यारे बच्चों जानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। ये त्रिघात बहुपद के 3 गो मूल होते हैं। क्या मूल होता है, 3 गो मूल होता है। और इसका व्यापक रूप ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और इसका मूलों की संख्या क्या होता है, 3 गो होता है, जो कि अल्फा बीटा और गामा होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। उसी तरह से हमको कि अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा में माइनस डी बटा ए होता है, ये हम जानेंगे। अब देखो किस तरह से हमको रहेगा, इसमें हमको जानना है बाबू कि त्रिघात बहुपद हमको 3x के पावर 3 और 6x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 4 रहेगा। यानी हमको एग्जाम्पल में लिख लेना नीचे कि ए क्या चाहिए, ए त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। उसी तरह से 6x के पावर 3 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 4, ए क्या चाहिए, ए भी क्या चाहिए हमको कि ए भी हमको त्रिघात बहुपद है। क्या चाहिए, ए भी हमको क्या चाहिए, त्रिघात बहुपद है। ए क्या चाहिए, एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पदों के आधार पे बहुपद, पदों के आधार पे बहुपद। तो ये जानेंगे कि पदों के आधार पे बहुपद एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होता है। तो इसमें हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि एक पदी बहुपद क्या है। तो इसमें एक पदी बहुपद में हम कहेंगे ना कि इसको हम पद को गिन के बताएंगे। क्या चीज, जो भी हमको दिया हुआ रहेगा, जो भी व्यंजक हमको दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम गिन के बताएंगे। जितने जेगो रहेगा वो पद कहलाएगा। जैसे में बाबू एक्स है, एक कौन सा पद है, एक पदी है, इसमें एगो है। उस तरह से रहेगा, अगर हमको रहेगा एक्स हो गया और मान लो कि टी रहेगा, तो कौन सा पद हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। उसी तरह से हमको देखना है, उसी तरह से हमको देखना है कि इसमें द्विपदी, द्विपदी कहने का मतलब है कि x प्लस 2, एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 2, 6t स्क्वायर में प्लस में 3, ये सब क्या चाहिए, ये सब द्विपदी है। क्या चाहिए, द्विपदी है। यानी द्विपदी कहने का मतलब है कि इसमें 2 गो रहेगा और इसमें 1 गो रहेगा, और इसमें क्या चाहिए रहेगा, 3 गो रहेगा। यानी 1 गो 2 गो, तो 1 गो 2 गो हो गया, 1 गो और 1 गो ही तो 2 गो हो गया, 1 गो और 1 गो ही तो 2 हो गया। यानी इसमें हमको जो भी दिया हुआ रहेगा तो इसमें हमको गिन के बताएंगे कि 1 2 तो ए द्विपदी हो जाएगा, और 1 तो एक पदी हो जाएगा, ए भी 1 तो एक पदी हो जाएगा, 1 2 द्विपदी, 1 2 द्विपदी हो जाएगा। उसी तरह से त्रिपदी कहने के मतलब है बाबू कि 6x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 6, 7x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8, ये सब का चाहिए, ये सब त्रिपदी है। का चाहिए सब है, ये सब त्रिपदी है। यानी 1 गो 2 गो और 3 गो, 1 गो 2 गो और 3 गो। यानी हम गिन के 3 गो आ रहा है, इसमें क्या गो आ रहा है, 3 गो। तो ये कौन सा पद हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिपदी हो जाएगा। जो हो जाएगा ये त्रिपदी हो जाएगा। अब आप लोग के हम जांच कर लेते हैं कि आप लोग कितने समझे, हम बताएं जो आप लोग के कितना समझ में आ गया। ये अब जांच करते हैं हम लोग। देखो यहाँ लिखो ऊपर में हेडिंग में बाबू कि ए बहुपद, बहुपद है या नहीं।
ये हम जांच करेंगे कि बहुपद है या नहीं, इसको हम जांच करेंगे। हेडिंग में लिखो कि बहुपद है या नहीं, इसको हम जांच करेंगे। जैसे में बाबू पहला क्वेश्चन है बाबू, कहेगा देखो यहाँ, जैसे में इसमें 6x² प्लस में 7 ए बहुपद है कि नहीं। दूसरा का 6x³ प्लस में 6x² प्लस में 7 ए बहुपद है कि नहीं। तीसरा का 6x⁻² प्लस में 6x⁻−1 ए बहुपद है कि नहीं। 6x⁻² प्लस में 7x⁻1 ए बहुपद है कि नहीं, ये जांच करके हमको बताना है। 7x⁻4/3 प्लस में 6x² प्लस में 7 एक आची ए बहुपद है कि नहीं, इसको हमको जांच करके बताना है। आप लोग इसको बताओ हली, ये बताओ कि 6x² प्लस में 7 है, 6x² प्लस में 7 है, ये हम जानेंगे कि ए बहुपद है कि नहीं। तो ए बताओ प्यारे बच्चों कि x के पावर कितना है, 2 है। x के पावर कितना है, 2 है। जब x के पावर 2 रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। यानी बहुपद उसे कहेंगे कि जिसका पावर यानी चर मान का पावर हमको धनात्मक वैल्यू रहेगा तो उसको हम काची कहेंगे, वो बहुपद कहलाएगा। यानी पूर्ण संख्या रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। अब देखो बाबू, तो इसमें हमको घात कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो ए बहुपद है कि नहीं है, कमेंट करो खाली। तो ए बहुपद है। अब इसको 6x⁻3 प्लस में 6x² प्लस में 7, इसका भी घात पॉजिटिव है, इसका भी घात पॉजिटिव है, तो ए बहुपद है। ए बहुपद है। उसी तरह से 6x⁻1/2 है और प्लस में 6x⁻−1 है। अब इसमें देखो हमको बाबू कि ए भिन्न के रूप में काचिए, जो भी चर मान है ना वो काचिए भिन्न के रूप में, काचिए भिन्न के रूप में। तो ए बहुपद काची, ए बहुपद ए नहीं है, ए बहुपद नहीं है, काची ए बहुपद नहीं है। उसी तरह से 6x⁻1/2 प्लस में 7x⁻1 है। अब इसको हमको जांच करना है कि इसमें ए भिन्न के रूप में आ रहा है और ए क्या आ रहा है, ए जो भी यानी पॉजिटिव के रूप में आ रहा है। तो हम जानेंगे ना कि अगर एक गो भी भिन्न रहेगा, एक गो भी नेगेटिव में रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ 1/2 है और यहाँ है 1 है। तो यहाँ 1/2 है, तो इसी से हमको ये सब नहीं, जहाँ देख लेंगे कि किसी में भी चर के मान में भिन्न रहे, नेगेटिव रहे, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ 1/2 है तो ए बहुपद नहीं होगा, ए बहुपद नहीं होगा। उसी तरह समझानेंगे बाबू कि 7x⁻4/3 है प्लस में 6x⁻2 है प्लस में 7 है। ए बताओ प्यारे बच्चों कि ए है कि नहीं है। आप लोग इसको कमेंट करके बताना है। कैसी, इसको कमेंट करके आप लोग के बताना कि ए है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग की इंतजार करेंगे, कमेंट को हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 की कमेंट आया कि नहीं आया। तो कमेंट करके इसको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं।